हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न नंबर 6.5 का प्रश्न 12 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 12 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 12 क्या कह रहा है। दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ के आकृति पहले बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न में क्या कहा गया है, दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आकृति में समतल भूमि बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए मैं आपका समतल भूमि बना लेता हूँ। देखिए चलिए मैंने एक समतल भूमि बना दिया। ठीक है, चलिए, और इनके दोनों ओर एक 6 मीटर और एक 12 मीटर 11 मीटर का खंबा बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक 6 मीटर का खंबा बनाते हैं। ये आपका 6 मीटर का खंबा। ठीक है, और इस ओर बना लेते हैं 11 मीटर का खंबा। थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए 11 मीटर का खंबा। ठीक है, हमें आगे बोला गया है कि क्या बोला गया है निकालने के लिए, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला, माने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला। ठीक है, तो इसको हम लोग मिला देते। ठीक है, चलिए लीजिए हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इस रेखा पे क्या करते हैं, लंब डालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लंब डाल देते हैं। लीजिए, ठीक है, मैंने लंब डाल दिया। ठीक है, अब जैसे आप लंब डाले, ये आपका क्या बन गया, ये आपका समकोण बन गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बन गया। अब देखिए इनका मान दिया वो 6 मीटर, 6 मीटर लिख लीजिए। ये आपका 11 मीटर है टोटल का। ठीक है, 11 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, 11 मीटर। चलिए नाम दे देते इसका, इसको नाम दे देते ए, इस त्रिभुज का, इसको बी, इसको नाम दे देते सी, इसको नाम दे देते डी, इस बिंदु का नाम दे देते ई। ठीक है, अब देखिए, और आपका डी भी, जो बी या डी है, इसकी दूरी आपको दिया गया। देखिए इन दोनों पाद बिंदु के बीच की दूरी, पाद बिंदु माने इन दोनों खंभों के नीचे की दूरी। ठीक है, आपको 12 मीटर दिया हुआ, लिख लीजिए। ठीक है, ये भी लिख लिए। अब देखिए आपका सी डी कितना, आपका 6 मीटर, तो बीई भी तो आपका 6 मीटर होगा, क्योंकि जितना इसकी दूरी है इतनी दूरी इसकी भी है। ठीक है, तो आपकी इसकी दूरी मालूम है, टोटल का दूरी मालूम है, मैंने ए बी की दूरी 11 मीटर, तो इतना का दूरी क्या आएगा, क्या कीजिएगा 11 से 6 घटा दीजिएगा तो 5 मीटर होगा। ये आपका इतना का दूरी हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ बी डी की दूरी 12 मीटर है, तो आपका सी ई की दूरी भी तो उतनी होगा, क्योंकि जितनी दूरी इसकी है बी से डी की, उतनी दूरी आपके सी से ई की भी होगा, या ई से सी की। ठीक है, तो ये हमारा लिख देंगे 12 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज का। क्या नाम है इसका, ए ई सी या सी ए ई, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये लंब है, ये आधार है, अब हमें निकालना है कर्ण। ठीक है, हम कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते, तो सवाल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हल, लिखते हैं माना कि क्या मानेंगे, सी डी और ए बी, सी डी और ए बी दो खंबे है। ठीक है, जिनकी ऊंचाइया ऊंचाइया 6 मीटर और 11 मीटर 11 मीटर है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, और आपका, और बी डी बराबर आपका 12 मीटर, ये भी लिख दीजिए। और
बी डी बराबर आपका 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए सी ई लम ए बी खींचा, ठीक है, तो लिखिए सी ई लम ए बी खींचा, खींचा और आपका ए सी को मिलाया, ठीक है, ए सी को मिलाया, मिलाया, ठीक है, ए सी को मिलाया, तब आपका क्या हो जाएगा देखिए, तब आपका, तब चलिए, तब देखिए सी डी बराबर बी ई बराबर आपका हो जाएगा ए सी डी बराबर बी ई बराबर आपका हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। ए बी बराबर आपका तो मैंने लिख ही दिया, लिख देता हूं फिर एक बार, ए बी बराबर आपका कितना 11 मीटर, ठीक है। और देखिए बी डी बराबर सी ई बराबर बी डी बराबर सी ई बराबर आपका 12 मीटर, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ आपको बच गया क्या ए, तो ए कैसे निकलेगा, टोटल आपका कितना है, ए भी 11 है, 11 में से अगर हम बी ई को घटा देंगे 6 जितना था तो आपको 5 मीटर नहीं आ जाएगा, 5 मीटर तो लिख दीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा ए ई बराबर ए बी घटाओ बी ई, ठीक है। तो देखिए ए बी का मान है आपका 11, घटाओ बी देखिए हमारा कितना है, सी डी बराबर बी बराबर 6, तो 6 लिख दीजिए, ठीक है। तो घट के आपका कितना आया 5 मीटर, ठीक है, ये आ गया। चलिए सब मैंने लिख दिया जो जो लिखना था। अब देखिए अब हम क्या करेगा, समकोण त्रिभुज ए ई सी लेके, ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है, ए सी ई में क्या करेगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेगा, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इनके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण मालूम नहीं है, कर्ण हमारा एसी भुजा है तो एसी लिख दीजिए, एसी का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है ए, तो ए ई का स्क्वायर जोड़, और आधार क्या है हमारा, आधार सी ई, तो लिख दीजिए सी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ए सी स्क्वायर नहीं मालूम है, सी स्क्वायर लिख दीजिए, ए ई का मान मालूम है, ए ई हमारा देखिए कितना 5, 5 लिख दीजिए स्क्वायर जोड़, और सी हमारा मालूम है 12, 12 लिख दीजिए और ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ए सी स्क्वायर को लिखिए, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 पचे 25, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, ये आता है, ठीक है। चलिए ए सी स्क्वायर को ऐसे लिखिए, 25 और 144 को जोड़िएगा 169 आता है, ठीक है। चलिए ए सी स्क्वायर को ऐसे स्क्वायर मत लिखिए, ठीक है, जैसे यहाँ स्क्वायर हटेगा बराबर का इधर आपका रूट हम चढ़ा देंगे, ठीक है, रूट चढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए ए सी बराबर 169 किसका स्क्वायर होता है आपका 13 का, तो 13 गुना 13 लिख दीजिए, ठीक है। तो ए सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 13 मिलके एक रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ए सी का मान आइए इतना मीटर, 13 मीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या की है, ठीक है। तो लिखिए अतः इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर हम लोग माने थे क्या आपका ए सी बराबर 13 मीटर आंसर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।